चीन ने पाकिस्तान से लिया अपने 9 लोगों की मौत का बदला। रातों रात चीन का पाकिस्तान पर भयंकर एयर स्ट्राइक से सब कुछ तबाह। इमरान खान निकल पड़े चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पैर पकड़कर अपनी जान की भीख मांगने, लेकिन अब बहुत देर हो चुका है। पाकिस्तान की घिनौनी हरकतों से परेशान चीन अब और नहीं सहेगा। बहुत सालों तक झेल चुका है पाकिस्तान को, लेकिन अब और नहीं। इस बार बेहद आक्रामक रूप अख्तियार कर चुका है चाइना। पाकिस्तान को बर्बाद करके ही मानेगा बीजिंग। दोस्तों, आपको क्या लगता है पाकिस्तान ने चीन को जो घाव दिया है उसके लिए चीन को क्या करना चाहिए? हमें कमेंट में जरा बता सकते हैं। पाकिस्तानी कहते हैं पहाड़ों से ऊंची और महासागरों से गहरी है चीन और पाकिस्तान की दोस्ती, लेकिन पाकिस्तान में 9 चीनी इंजीनियर क्या मारे गए? चीन ने पाकिस्तान के नाकों में दम कर दिया है। चीन फिलहाल पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है और चीन ने अपने इंजीनियरों के मारे जाने का बदला लेते हुए CPEC प्रोजेक्ट का काम रोक दिया है और चीन ने धमकी दी है कि वो कभी भी पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर सकता है। इसके साथ ही पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से एक रिपोर्ट आ रही है कि चीन ने दसू जल विद्युत परियोजना का काम भी रोक दिया है, जो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका है। पाकिस्तान पर आग बबूला चीन। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक बस में हुए बम विस्फोट में 9 चीनी इंजीनियर मारे गए हैं, जिसके बाद चीन ने सख्त एक्शन लेते हुए दसू जलविद्युत परियोजना का काम रोक दिया है। चाइना गेजुवा ग्रुप कंपनी CGGC चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPEC के हिस्से के रूप में दसू के पास एक नदी का जल विद्युत संयंत्र का निर्माण कर रही थी, लेकिन अब चीनी कंपनी ने काम रोक दिया है। वही चीन ने कहा है कि वो कभी भी पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक कर सकता है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि पाकिस्तान आतंकियों पर किस तरह से कार्रवाई कर रहा है उस पर वो नजर रख रहा है, और अगर चीन पाकिस्तानी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं होता है तो चीन की वायुसेना पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों पर एयर स्ट्राइक करने से भी परहेज नहीं करेगी। पाकिस्तानियों को नौकरी से निकाला। एक बयान जारी करते हुए चीन की कंपनी CGGC ने कहा है कि CGGC दासू HPP मैनेजमेंट ने पाकिस्तान के औद्योगिक और वाणिज्यिक अध्यादेशों का पालन करने वाले सभी पाकिस्तानी कर्मियों को नौकरी से निकालने का फैसला किया है। 14 दिन से ज्यादा काम करने वाले सभी लोगों को उनकी सैलरी और जिन लोगों की ग्रेजुएटी बन रही है उन्हें नियमों के मुताबिक वेतन दे दिया जाएगा। यानी चीन की कंपनी ने जल विद्युत परियोजना में काम करने वाले सभी पाकिस्तानी कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है, जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। बुरी तरह से घिरा पाकिस्तान। 14 जुलाई को सुबह करीब 7 बजे पाकिस्तान में हुए एक बम विस्फोट में 9 चीनी नागरिकों समेत कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई थी। दसू जलविद्युत परियोजना में काम कर रहे कामगारों को ले जा रही एक शटल बस विस्फोट के बाद खाई में गिर गई थी। शुरुआत में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा था कि AC पाइप में गड़बड़ी की वजह से गैस लीक हुआ और फिर बस में विस्फोट हो गया, लेकिन चीन ने पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के बयान को खारिज कर दिया और कहा है कि बस पर आतंकी हमला हुआ है और पाकिस्तान उस मुताबिक जांच करे। वही चीन ने 15 सदस्यीय जांच टीम भी पाकिस्तान भेज दी। इमरान खान को फटकार। पाकिस्तानी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने जोर देकर कहा कि चीन के लोगों को सुनियोजित साजिश के तहत मारा गया है और ये एक आतंकी घटना है, जिसके बाद अगले ही दिन पाकिस्तान ने अपना बयान बदल दिया और कबूल किया कि बस पर आतंकी हमला हुआ है। वही शुक्रवार को चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग ने इमरान खान को फोन कर खूब फटकार लगाई है और एक निश्चित वक्त में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर एक्शन लेने की बात कही है। वही पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री इशक दर ने कहा है कि पाकिस्तान के लोगों से पाकिस्तान में ही चल रहे प्रोजेक्ट से निकालना इमरान खान सरकार की सबसे बड़ी नाकामयाबी है और ये बताता है कि इमरान खान नियाजी किस तरह से राष्ट्रीय हित को बर्बाद कर रहे हैं। चीन पाकिस्तान के बीच CPEC का महत्व। CPEC चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की एक प्रमुख परियोजना है, जिसे 2015 में शुरू किया गया था। इस परियोजना के जरिए चीन से पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर निवेश आने की उम्मीद थी, जिससे पाकिस्तान के लोगों के लिए हजारों रोजगार के अवसर पैदा होने की बात पाकिस्तान की अलग अलग सरकारों ने की थी। नवाज शरीफ के कार्यालय में कई परियोजनाएं पूरी होने के करीब थी, लेकिन भयानक भ्रष्टाचार की वजह से चीन ने प्रोजेक्ट में पैसे डालने से इनकार कर दिया। वही पाकिस्तान
पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बेहद खराब होने के डर से और नौकरशाही की विफलता को देखते हुए इमरान खान ने CPEC परियोजनाओं में पैसा डालने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने CPEC प्रोजेक्ट के लिए चीन से 12 अरब डॉलर का कर्ज मांगा था, जिसे देने से चीन ने इनकार कर दिया, जिसे घटाकर पाकिस्तान ने सिर्फ 6 अरब डॉलर कर दिया। मगर चीन ने साफ तौर पर कह दिया कि जब तक पाकिस्तान पिछला बकाया वापस नहीं करता है तब तक चीन उसे 1 रुपया कर्ज नहीं देगा। वही अब जबकि चीनी इंजीनियरों पर हमला हुआ है, ऐसे में CPEC प्रोजेक्ट के आधार में जाने की पूरी आशंका जताई जा रही है। तो वही अफगानिस्तान में बड़ी संख्या में पाकिस्तानियों के तालिबान में शामिल होने के कारण उनके लड़ाकों को आंतरिक खुफिया ISI द्वारा पिछले कई वर्षों में युद्धग्रस्त देश में भारत द्वारा बनाई गई संपत्तियों को लक्षित करने का निर्देश दिया गया है। भारत सरकार ने पिछले 2 दशकों से अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के प्रयासों में 3 अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया है और दिलाराम बांध और जरंज सेल्मा के बीच 218 किलोमीटर सड़क और अफगान संसद भवन, जिसका उद्घाटन 2015 में किया गया था, अफगान लोगों के लिए भारत के योगदान के सबसे बड़े प्रतीक है। अनुमान और इनपुट के अनुसार अशफाक गनी के नेतृत्व वाली अफगानिस्तान सरकार के खिलाफ तालिबान के हमले का खुलकर समर्थन करने के लिए 10,000 से अधिक पाकिस्तानियों ने अफगानिस्तान में युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया है। इनपुट के अनुसार पाकिस्तानी लड़ाकों और तालिबान लड़ाकों को विशेष निर्देश के साथ वहां भेजा गया था ताकि भारतीय निर्मित संपत्तियों को निशाना बनाया जा सके और वहां भारतीय सद्भावना के किसी भी संकेत को हटाया जा सके। अफगानिस्तान की निगरानी करने वाले सरकारी सूत्रों ने यहाँ ANI को बताया, भारत ने अफगानिस्तान में शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त योगदान दिया है। शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। इक्कनी नेटवर्क सहित पाकिस्तान समर्थित इस्लामिक आतंकवादी समूह वहां भारत के खिलाफ वर्षों से बहुत सक्रिय है। भारतीय पक्ष इस सवाल पर भी सुधार की स्थिति में है कि क्या उसे काबुल में अपनी उपस्थिति बनाए रखने की अनुमति दी जाए, क्योंकि भारत के विरोध में देखे जाने वाले कट्टरपंथी इस्लामी समूह द्वारा कोई पुष्टि या संकेत नहीं दिया गया है। भारतीय एजेंसियां काबुल हवाई अड्डे पर भी स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए हैं और अब लंबे समय तक अमेरिकी सुरक्षा घेरे में नहीं रहेगा। वग्राम एयरबेस सहित कई हवाई अड्डे अमेरिकी कमान के अधीन हैं, जिन्हें तालिबान के साथ चल रहे सत्ता संघर्ष के कारण खाली करा लिया गया है। सिविल वर्क में शामिल भारतीय कामगारों को भी जाने के लिए कह दिया गया है। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी वापकोस में बांध परियोजनाओं के लिए कुछ अधिकारी थे। भारत ने हाल ही में काबुल शहर को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए शहतूत बांध सहित लगभग 350 मिलियन डॉलर के कर्जों की घोषणा की। अमेरिका ने अफगानिस्तान में लिए गए भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कदम को सराहा है। अमेरिका ने कहा है कि अगर मोदी जी ना होते तो अफगानिस्तान के आम नागरिकों का हाल बहुत बुरा हो जाता है। दोस्तों, इस वक्त अफगानी भाइयों को भारत की सख्त जरूरत है ताकि उन्हें पाकिस्तान के नापाक चुंगल से बचाया जा सके। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत अफगानिस्तान के लोगों की मदद के लिए हर तरह से कोशिश कर रहा है। कुछ चीजें सार्वजनिक नहीं की जा सकती, इसके बावजूद भी मोदी जी ने अफगानिस्तान के भाइयों के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। सोशल मीडिया के सूत्रों के अनुसार भारत ने भारी मात्रा में हथियार और सेना भेजने की तैयारी कर रहा है और भारत के इस कदम से पाकिस्तान बेहद नाराज है। पाकिस्तान बार बार तालिबान को भारत के खिलाफ भड़का रहा था, लेकिन इसी बीच भारत और चीन ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। खुफिया सूत्र बता रहे हैं कि भारत और चीन एक साथ मिलकर अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर हमले करने जा रहे हैं। भारत और चीन का एक ही मकसद है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तानी सेना की गंदी चाल को खत्म किया जाए। चीन को अब लग गया है कि पाकिस्तान में लगे उसके सारे पैसे डूबने वाले हैं। इसी कारण अब चीन पाकिस्तान से बाहर भागने की तैयारी कर रहा है।